शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? 7 दुर्वा रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? 7 दुर्वा जम के बोलो। कौन से दिन? सुंदरी वाली जगह रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो। इन्हें कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाटकेश्वर का महादेव। कारण भी तो मालूम होना चाहिए। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको ले कोई ने कुछ बोल दिया तुमने मान लिया तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना भिन्ना कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। 5 दिन 6 दिन पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर लो। शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा सीता जी तो कहा, राम एक काम करो, ये पुष्प वाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी। पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगे। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली, हमारी डॉक्टर का पीछे नहीं छूट रहा हो। शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथा का वर्णन किया गया है, जमीन पर एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, तुलसी के दिए में 4 बत्ती रखें। सीता जी तुलसी के दल लेकर फूल लेकर तिल्ली का तेल डाल लें, राम जी थोड़ा सा विश्वामित्र का तेल डालें। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर बाहर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। अंदर के बाहर जो चौखट होती है, चौखट थोड़ा सा बाहर, चौखट नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर। 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसकी सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान स्मरण कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे उसका नाम और गोत्र लेकर पल्लू से 21 बार उचारने उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है तो व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन ना पढ़कर नहीं के प्रति अपने मन को अगर किसी कामना के एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगज्जननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाओ, मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा। तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सुमर या देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं सुना, कुछ भी। हाँ, विशेष जब कोई एक तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल बड़ी बात हो और आप देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार की दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, एक फल स्वीकार और शक्ति के नाम से 2 बातें और स्वीकार करना भी चाहिए। एक दीप में भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब विशेष जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहाँ महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से आप लोगों में घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय 2 बातों का स्मरण। शिव जी के मंदिर जाते हो तो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुन। एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको ये बात जल देते हैं। हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर कहना चाहते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ, 2 बातें हैं, हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, मंदिर से चलो, घर से चलो, जल हमको अब एक बात कहना है, क्यों देते? और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब जल का अच्छा कारण क्या है? 2 बात पंडित जी से पूछो, पंडित जी बताएंगे कि बेटा इतने सारे भक्त एक जब मंदिर में आते हैं, घर से चलते समय पढ़ते हैं, लोटा पानी का भरते समय आरती बाबा से कहना है, घड़ियाल बजते हैं, ये पूरा तो मेरा जितने भी घर गाते नहीं, हैं वो आपका घर स्तुति है गाते और हैं, ये उनकी तरंग घर का जल जल में मैं चली आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूँ
क्योंकि ये जल नहीं है। और वो जल मेरी जब हमारे भीतर दशा जाता है, आचमन आपको ये करते जल हैं, बताएगा। तो हमारे भीतर तो ये के जल जितने भी दुख मेरा हैं, एड्रेस हमारे है। भीतर के जब आप जितने भी शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर। कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है, तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाती है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, हमारे भीतर के सारे मंदिर दोष के अंदर जब प्रवेश करो, उस जल में इतना बल उत्पन्न होता है। मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के सारे अंदर, देवता आए और मंदिर की देवताओं ने दहली आकर पर, मंदिर के निवेदन दरवाजे किया में कि जब शिव जी आप ये प्रवेश ले लो, करो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने तब भगवान कुछ नहीं भोलेनाथ शिव जी से ने कहना, केवल एक फल, मैं भगवान जैसा शंकर भी ने केवल हूँ एक फल, और मेरे घर के लोग केवल एक जैसे फल, भी हैं, जो भगवान सब देव जी ने आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना। और कुछ थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दो। मैंने तेरे पिताजी ही थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल दिया। उड़ती जावांगी बाबा माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आपने दे दिया। शिव जी कहने लगे कि ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले बोले आएगा, व्यक्ति से ये फल उसको दे दिया। आपका स्नेह होता है, आप उसके खिलाफ फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह है उसके प्रति। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर मुंह सखियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है, माता पिता बैठे हैं और बैठे काय पर है, आप जम के बोलो, चूहे पर। एक बेटा छोटा चूहा कोई गलती करता है, समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। और लोग आकर कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं। और किसी ने आकर बताया तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही कराते हैं। तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। अपना पाँव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा, क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजयता प्राप्त करा देगा। क्यों? क्योंकि एक माँ, तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से सांझ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? एक कमर दबा लो, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के, प्रेम इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन, जब बहुत ज्यादा दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है, बड़ा बड़ा सामान मिला। ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दें। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में, तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले वो रोज काम में आते हैं? हो लड़के जम के बोलो जरा, नहीं आते। सारे गुण ना, दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 वो काम नहीं आते, पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी है, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो कुछ समय के बाद, जब लड़की शादी कर आपके घर में आ जाती है।
विवाह कर कर आ गई, बड़े बर्तन का 2-4 साल निकल गए, छोटे बर्तन हम फिर देते हैं, छोटे बर्तन उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? छोटे बर्तन अब आप हमको उसमें गुण नहीं देखते। साथ देते हैं। रोज आप पोहा उसमें खाना है, छोटे दिन भर बर्तन, सुबह से खिचड़ी शाम खाना है, तक छोटे गुण बर्तन, गिनने चावल का खाना है, छोटे बर्तन, छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा। दिन भर और हम हो उसमें सकता है अवगुण तुम्हारे ढूंढ रहे हैं, गांव दिन में भर अगर हम तुम उसमें लोग अवगुण कवर्धा में इतनी बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, हम उसमें गुण नहीं ढूंढता, वो हमको नहीं। हम उसमें अवगुण। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं, इसलिए पहले मेरा कोई निवेदन है। कई लोग हमसे कहते हैं, अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, साथ उनकी में पहचान उठ तो कर वहाँ आती थी। वो महाराज, उनकी तो तुम पहचान कुछ नहीं करोड़पति करते में, थे, उनकी बहू पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस साथ सेलिब्रिटी से, में उनकी तो पहचान तुम्हें उस लगता है सेलिब्रिटी कि से, बहुत तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम लड़की छोटे वही बर्तन है। वाले हैं। हम छोटे पहले बर्तन, हमने उसमें केवल गुण देखा। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण के कथा का तत्व ग्रहण करें। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास सब पहले सब तो- छोटे बर्तन। जितने अगर वो देवता थोड़ा सा भी हैं, भगवान भोजन नारायण के पास में बनाकर वरुण जी हैं, तुम्हारे वरुण जी हैं, सामने ये हैं, लाते ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, प्रसन्न हो और जाते थे, ये हैं, कितना इंद्र अच्छा के बोलते पास में ये हैं, पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के इतना पास में तो श्रेष्ठ डाकनी, बना है, पिशाचनी, तुम चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा अपने उसमें उनको अवगुण शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने ये माना। जितने बैठे हैं, किसी ने कहा तुम्हारे हमारे यहाँ मेरी देवताओं जितनी के भी पास माताएं बैठी हैं, जो जितने भी पार्षद पिता है वो बैठे हैं, प्रबल है, आप सबसे और निवेदन शंकर जी के करूं, पास तो ये उत्तर डाकनी, दीजिए। पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? तुम्हारा दामाद शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर तुम्हारी होते बेटी का बलवान। पति होते तुम्हारी बलवान। बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो। अच्छा, वो एक पड़ोसी लाइन से आती है कहोगे, ना, इतना तेलुगु अच्छा में दामाद बनाते मिला थे। है मेरी बेटी को छोटा खूब बच्चा जान के हमको क्या है, हमको आता नहीं है रखा। और अगर वही काम बोल तुम्हारा बोल बेटा करे और तुम्हारी छोटा बहू को बच्चा। घुमाने ले जाए तो ना डरा ना रहे। हाँ, कितना सुंदर बात है, विचार करो। फिर उसमें आखिरी में एक बात दामाद कातई दिन ना बेटी को अगर सोने की, तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा हमको दामाद छोटा हीरा मत है। समझना, जितने अभी छोटे दिवाली पर उसने मेरी हैं बेटी इनको को छोटा सोने मत का समझना। हार दिलाया, वरना रानी कातई हार दिन ना दिलाया, कातई दिन और ना। वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी छोटे को बहू को सोने का हार दिला दे, छोटे तो को पकड़ तुम्हारा भगोने जैसा मुंह हो जाए। जैसे बड़े बर्तन कभी तुम्हारी कभी काम बेटी आएंगे, है, और वैसे ही छोटा तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है। शादी में चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, फिर दो मुख क्यों? बहुत पैसे वाले फिर रिश्तेदार दो को बुलाना विचार और क्यों? बहुत छोटे रिश्तेदार को फिर बुलाना। दो दृष्टि, जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद क्या नाम है? खाना वाना खा के फिर के कर जाएंगे। चाची जी अब जाऊं? किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी आपने और अगर अपने गणेश जी के लिए बेटे के लिए दो मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, माँ जगत मैं जननी आऊंगा, जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती सामान जी आपने दूंगा। अपने और बड़ा बेटे के लिए दो फोन लगा बहू लगा कर रहेगा, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब किसी आ ने रहे हो पूछा क्या? कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने दो पत्नी क्यों ढूंढी? कोई पूर्व का हमारा क्या आपके लिए होता है, एक धर्म पत्नी तो श्रेष्ठ हम नहीं थी?